19 जुलाई 2026 को असम के शिवसागर जिले में प्रशांत बोरठाकुर अपने घर में आराम से बैठे। शाम करीब 5 बजे अचानक बाढ़ का पानी घरों की ओर बढ़ने लगा। उनका घर पूरे इलाके में सबसे ऊंचे स्थान पर। इससे पहले वहां कभी बाढ़ का पानी नहीं, लेकिन 19 जुलाई को महज 2 घंटे के भीतर बाढ़ का पानी उनके सीने तक पहुंच। बचने के लिए प्रशांत ने बिस्तर के ऊपर कुर्सियां रख दी और उनका पूरा परिवार पूरी रात उन्हीं कुर्सियों पर बैठकर गुजारने को मजबूर हो गया। उनके 95 वर्षीय पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं देखी। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। पास का एक और गांव होलांग कटोनी भी इसी तरह बाढ़ की चपेट में। रेखामणि गोगोई उस समय अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर। देखते ही देखते करीब 1 घंटे के भीतर पानी उनके सीने तक पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसी के घर में शरण ली, लेकिन वहां भी सुरक्षित रहना संभव नहीं। आखिरकार रात करीब 8 बजे पड़ोसियों ने रेखामणि और उनके बेटे को एक पेड़ पर चढ़ाकर सुरक्षित स्थान देने की कोशिश की। माँ और बेटा लगातार 12 घंटे उसी पेड़ पर बैठकर रात बिताने को मजबूर रहे। लेकिन यह कहानी सिर्फ इन 2 परिवारों की नहीं। पिछले कई दिनों से असम में हजारों लोग इसी तरह की भयावह परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज और इनकी तकलीफों पर उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। पिछले 60 वर्षों में असम सबसे भयावह बाढ़ों में से एक का सामना कर रहा है। 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि असम में बाढ़ अब हर साल की एक कहानी बन चुकी है। बाढ़ आती है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है और सरकार बाढ़ की समस्या से निपटने के वादे करती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा रहा है, लेकिन साल दर साल बाढ़ आती रही। लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपनी जिंदगी खोते रहे और हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ये समझने के लिए कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, हमें सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। अगर आप नक्शे पर देखें तो असम 2 बड़ी नदियों ब्रह्मपुत्र और बराक से घिरा हुआ है। वहीं इसके 3 तरफ पहाड़ हैं और पानी के बाहर निकलने के लिए केवल बांग्लादेश की ओर एक छोटा सा रास्ता है। जब इन पहाड़ों पर भारी बारिश होती है तो वहां गिरने वाला लगभग सारा पानी बहकर असम की ओर आ जाता है। इसी वजह से असम का लगभग 40% क्षेत्र हमेशा से बाढ़ की चपेट में रहने वाला क्षेत्र रहा है। इस बार असम में आई बाढ़ की मुख्य वजह भी ऊपर पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा, मोकोकचुंग और मोन जिलों तथा असम के चराईदेव जिले में सामान्य से कहीं अधिक बारिश। नागालैंड में केवल 8-9 घंटे के भीतर 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। असम सरकार ने इसे बाढ़ का मुख्य कारण बताया। मोकोकचुंग में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि चराईदेव में सामान्य से 436% अधिक बारिश दर्ज की गई। कुछ ही घंटों के भीतर असम की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से ब्रह्मपुत्र दुनिया की उन नदियों में शामिल है जो अपने पानी के साथ सबसे अधिक तलछट यानी गाद बहाकर ले जाती है। यह गाद मिट्टी और पहाड़ों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में होता है और ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में प्रवेश करती है। इसका पूरा मार्ग बेहद अस्थिर और पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस पूरे सफर के दौरान पहाड़ों से लगातार मिट्टी और चट्टानें टूटकर नदी में गिरती रहती हैं, जिससे भारी मात्रा में गाद नदी के साथ बहती है। इस गाद की मात्रा इतनी अधिक है कि दक्षिण अमेरिका की दुनिया की विशाल अमेज़न नदी की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ब्रह्मपुत्र अपने साथ लगभग 5.5 गुना अधिक तलछट बहाकर ले जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद ये भारी मात्रा में गाद नदी के बहाव के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, नदी की गति अचानक कम हो जाती है। पानी की रफ्तार कम होने के कारण नदी अपने साथ लाई हुई गाद को यहाँ जमा करने लगती है। इसी वजह से हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का तल धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। नदी का तल जितना ऊपर उठता है, उसकी पानी को अपने भीतर समेटने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है और जब नदी में पानी उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है तो वह आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। यही असम में हर साल आने वाली बाढ़ की एक बड़ी वजह है।